विधानसभा के बारे में दिया हुआ है कि अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष की होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। अभी विधानसभा अध्यक्ष की बात हो या फिर विधानसभा सदस्य की बात हो, दोनों के लिए 25 ईयर की जो है ना एज चाहिए होती है। अच्छा, इसके अनुच्छेद कौन से में है, ये गठन का उल्लेख है 168 में। विधानसभा के गठन का उल्लेख की पूछा जाए तो 168 में अनुच्छेद में है। और जबकि इसके जो अनुच्छेद 170 में है ना दोस्तों, वो सदस्य संख्या और निर्वाचन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 170 अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम सदस्य की संख्या जो है विधानसभा में 500 हो सकती है और न्यूनतम कितना हो सकता है, 60 सदस्य हो सकता है, ठीक है ना। विधानसभा की बात करें तो यहाँ से विधान परिषद के बारे में देखिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। संविधान के अनुसार विधान परिषद में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। अपवाद के रूप में आप मिजोरम और नागालैंड देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद की सदस्य संख्या यहाँ पे दिया हुआ आपके पास में, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। मतलब अगर कुछ भी जितनी भी आपके पास विधानसभा में सीट है, ठीक है ना, जितना भी सदस्य है, तो उन सदस्यों का 1/3 होती है भाई, ठीक है ना। 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। यहाँ पे देखो, यह स्थायी निकाय है, इसका मतलब विधान परिषद को जो है भंग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि सदस्य जो है ना हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के बारे में दिया हुआ है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये जो है ना विधान परिषद वाला, अभी आपको पता है 4th ग्रेड का मैंने एनालिसिस किया था, उसमें पूछा गया था कि विधान परिषद के लिए उसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है। ऑप्शन में दिया हुआ था वहाँ पे 25, 30 है ना, 35 ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ था। तो आपको लगाना था वहाँ पे इसका आंसर 30। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए होती है, 30। यहाँ पे देखो त्यागपत्र किसको देता है, राज्यसभा का जो सदस्य होगा वो त्यागपत्र किसको देता है, राज्यसभा के सभापति को देता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर। देखो लोकसभा का सदस्य जो होता है ना वो त्यागपत्र किसको देगा भाई, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। लोकसभा कैसा सदन है, अस्थायी सदन होता है, इसको निचला सदन के नाम से भी जानते हैं लोकसभा को। अनुच्छेद यहाँ पे दिया हुआ आपके पास में 81 में इसका उल्लेख है। सरला आप पढ़ते हो ना दोस्तों, सरला, स का मतलब संसद, र का मतलब राज्यसभा और ल का मतलब लोकसभा, ठीक है ना। 79, 80, 81 इस प्रकार आप पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे देखो इसके नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। यहाँ जो दिया हुआ ना दोस्तों, वर्तमान में संख्या 543 है, अधिकतम कितनी हो सकती है लोकसभा में, 550। जनता का सदन भी किसे कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं। कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है भाई, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सरपंच के बारे में, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए सरपंच बनने के लिए, 21 वर्ष। त्यागपत्र किसको देता है भाई, ग्राम विकास अधिकारी को देता है सरपंच, ठीक है ना। ग्राम पंचायत का मुख्य सचिव कौन होता है, ग्राम सेवक होता है। अगर पूछ लिया जाए कि ग्राम पंचायत का मुख्य सचिव कौन होता है, ग्राम सेवक होता है। देखो संसद में कौन कौन सा सदन आता है, राष्ट्रपति और दोनों सदन आते हैं। दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। संसद का उल्लेख 79 में है आर्टिकल में, और भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया। यहाँ से देखो इम्पोर्टेंट बात है कि मुख्य सचिव जो है ना, इसकी नियुक्ति और शपथ कौन दिलाता है, इसको राज्यपाल दिलाता है। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी पूछा जाए आपसे कि राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो मुख्य सचिव ही होता है। यहाँ से इसके बारे में देखो, यहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं। ये क्वेश्चन भी 4th ग्रेड में पूछा गया था कि राज्य के मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में कौन काम करता है। ऑप्शन में दिया हुआ था मुख्य सचिव, ठीक है ना भाई। 4th शिफ्ट में पूछा गया था ये, चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में। द्विसदनीय विधानमंडल, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था 4th ग्रेड में, ये भी शायद 4th शिफ्ट में ही आया था यहाँ से भी, कि उसमें पूछा गया था कि कौन से राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो द्विसदनीय का मतलब क्या हुआ, जहाँ दोनों सदन हो, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है ना, ये दोनों चीजें हो उसको बोलते हैं द्विसदनीय। ऐसे 6 राज्य हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया और यूपी हो गया, ठीक है ना। छह राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय विधायिका है। यहाँ पे देखेंगे आप राज्यसभा के बारे में थोड़ा और फैक्ट यहाँ पे थोड़ा कम दिया हुआ था, अधिक जान लो। राज्यसभा स्थायी सदन होता है, इसका मतलब भंग नहीं किया जा सकता है। ऊपरी सदन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर पूछा जाए आपसे कि ऊपरी सदन के नाम से किस सदन को जानते हैं,
राज्यसभा को जानते हैं, और निचला सदन किसे बोलते हैं, लोकसभा को बोलते हैं। ठीक है ना भाई, इतना याद रख लेना आप। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं। इसमें राज्यसभा की बात कर रहे हैं। सदस्यों का निर्वाचन या मनोनयन होता है दोस्तों, है ना। अगर पूछ लिया जाए कि नियुक्त किया जाता है या निर्वाचन होता है, तो निर्वाचन होता है भाई, ठीक है ना। निर्वाचन या मनोनयन आपको ऑप्शन में मिले तो वो मारना है। यहाँ अधिकतम संख्या कितनी होती है राज्यसभा में, सदस्यों की संख्या 250 होती है, ठीक है, अधिकतम। वर्तमान में 245 है। अनुच्छेद 80 में जो है ना राज्यसभा का उल्लेख है दोस्तों। ये था अपने पास में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आता है दोस्तों। विधानसभा का सदस्य या अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु, या फिर पूछ सकता है आपसे विधान परिषद की न्यूनतम आयु, या पूछ लेगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। लोकसभा का पूछ सकता है, लोकसभा का जो है सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, है ना। इस प्रकार आपसे कुछ भी इसमें से क्वेश्चन बनता है, लेकिन पक्का बनता है दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप फ्यूचर में कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।